जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक में है। आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति सनातन हिंदू धर्म में पर्वों का एक अपना महत्व है। दीपावली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि हो, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी की बात हो, हर विषय पर भारतीय संस्कृति का अपना दृष्टिकोण होता है। अभी मकर संक्रांति का पर्व क्या है, इसके विषय में भी लोगों में बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मकर संक्रांति अंग्रेजी तारीख के हिसाब से मतलब 14 जनवरी को आता है। ये भ्रांत कल्पना है। आपको ये समझ होनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का कोई भी त्यौहार किसी अन्य मतावलंबी की तारीख, तिथि या गणित के अनुसार नहीं चल सकता, और इसलिए हमारे यहाँ 14 जनवरी से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा या फिर सीरियल में देखा होगा, महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म अनेकों बाण लगने से बाण शैया पर पड़े हैं और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसलिए उन्होंने 54 रात्रि तक अपने प्राण का त्याग नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे अर्थात उत्तरायण हो जाए तभी मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा, ऐसा उनका कहना था। कारण ये था कि पृथ्वी सूर्य के आसपास जो परिक्रमा करती है उसमें 6 महीने उत्तर की और 6 महीने दक्षिण की ओर रहती है, और इसलिए जब दक्षिण में पृथ्वी होती है तो दक्षिण का मार्ग यम का मार्ग कहलाता है। इसलिए उत्तर में जिसका उत्तरायण के दरमियान मतलब इस 6 महीनों में जिनका शरीर छूटता है उनकी सदगति होती है। और अतः पितामह भीष्म ने कहा, मैं अपने प्राणों का त्याग उत्तरायण में करूंगा, और उत्तरायण को 24 दिन की देरी थी, इसलिए पितामह भीष्म ने शरीर नहीं छोड़ा। अब आप सोचिए, जब पितामह भीष्म के शरीर छोड़ने की बात हुई, ये बात आज से 5000 वर्ष पुरानी है, अर्थात महाभारत कालीन है, और तब न ईसु का वर्ष था, न जनवरी फरवरी था। तो फिर किस गणना के आधार पर उन्होंने ये गणना की कि सूर्य इस राशि में, इस दिन में, इस क्षण में प्रवेश करेगा? यही भारतीय संस्कृति का सूक्ष्म गणित है। हमारे यहाँ आँख की जो पलक, जिसे हम झपक कहते हैं, इस झपक के 30,000वें भाग की भी गणना है, और उतने ही समय में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रांत होता है। संक्रांत होने का मतलब ही है एक से दूसरे में प्रवेश कर लेना या एक से दूसरे में जुड़ जाना। जैसे संध्या का समय होता है तो दिन सुबह से सायं में संक्रांत होता है, प्रातः काल में निशा से दिन में वो संक्रांत होता है। उसी प्रकार आकाश में जो 12 राशियां हैं, उन राशियों में हर महीने सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, और तभी जाकर अभी जो मकर राशि है उस मकर में सूर्य के प्रवेश का समय आएगा। और मकर में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उसे पुण्य काल कहा जाता है। ये सभी दिनों में सबसे ज्यादा पुण्यदायी अथवा पुण्य फलदायी होता है, इसीलिए मकर का महत्व विशेष है। उत्तर अयन, अयन नाम मार्ग है। उत्तर का मार्ग जब पृथ्वी सूर्य से लेती है उसी का नाम उत्तरायण है। अयन कहते हैं मार्ग को, रास्ते को। दक्षिणायन और उत्तरायण याद रखिए। जब हमारे यहाँ गणित होता है तो 14 जनवरी का लेना देना नहीं है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आज से कुछ वर्ष पहले मतलब 100-200 साल पहले की बात, आप नज़दीक के भविष्य में, भूतकाल में जाएं तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। आप गूगल पे जाकर देख लीजिए या विवेकानंद की कोई पुस्तक निकाल कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। विवेकानंद जी का जन्म मकर संक्रांति के दिन हुआ था, और उस दिन अंग्रेजी तारीख थी 12 जनवरी, अर्थात उस वक्त 12 जनवरी को मकर संक्रांति होती थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उस समय 12 जनवरी थी, आज 14 जनवरी में हो रही है। मतलब
थोड़े थोड़े वर्षों के बाद, अंतराल के बाद वो एक एक दिन आगे जा रही है। आज से कुछ साल पहले वो 13 जनवरी में थी, अभी 14 जनवरी में चल रही है। करीब करीब 158 वर्ष का जो पीरियड है, उस पीरियड में एक दिन वो आगे जाती है मकर संक्रांति। आगे के दिनों में 15 जनवरी आएगी, फिर 16 जनवरी आएगी। ये जो मकर में संक्रांत होने का समय है वो पुण्य काल होता है, और उससे 16 घटी पहले और 16 घटी बाद, यानी 32 घटी का जो समय है वो समय पुण्यकाल कहा जाता है। अर्थात उस समय में किए गए पुण्य का फल 1000 गुना मिलता है। जैसे आप किसी मॉल में शॉपिंग के लिए जाएं तो कुछ दिनों के लिए मोहलत होती है कि इन 3 दिनों में आप अगर खरीद करते हैं तो इतना इसमें मुनाफा होगा, इतना फायदा होगा, इतना आपको प्रोत्साहित ज़्यादा वस्तुएं दी जाएगी। इसी प्रकार मकर संक्रांति का सूर्य संक्रांति के समय से 16 घटी पहले और 16 घटी बाद, यानी करीब करीब 12 घंटे 36 मिनट का समय होता है। उस समय में अगर आप कोई धर्म कार्य, पुण्य कार्य करते हैं, दान कार्य करते हैं, तो उसका फल 1000 गुना मिलता है। तो इस वर्ष समझ लीजिए दोपहर को सूर्य 2 बजे संक्रांत हो रहा है, तो उससे 16 घटी पहले और 16 घटी बाद, मतलब करीब करीब सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का जो समय है, ये जो 12 घंटे का समय है सुबह से शाम तक का, उस समय में अगर आप कोई भी दान दे रहे हैं तो उस दान का 1000 गुना फल मिलता है। दान किसका देना चाहिए, किसको देना चाहिए, ये अलग शास्त्र है, लेकिन इतना समझ लीजिए जो नए धान्य हैं उनका दान करना चाहिए। उसमें विशेषकर तिल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, शक्कर का दान करना चाहिए। हमारे यहाँ उत्तरायण और मकर संक्रांति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में मनाते हैं। उसी प्रकार आप उत्तर में जाएं अगर, तो वहाँ इस दिन लोहड़ी मनाई जाती है। लोहड़ी किसे कहते हैं? लोहिता नाम की राक्षसी को कंस ने भेजा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, और श्री कृष्ण ने लोहिता का वध कर दिया, उससे उसका नाम हुआ लोहड़ी, और वो इस दिन के कारण हुआ था। इसलिए इस पर्व को लोहड़ी के नाम से पंजाब, हरियाणा वगैरह में जाना जाता है। उसी प्रकार अगर आप दक्षिण में केरल, कर्नाटक में चले जाएं तो वहां पर यह पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो उस दिन जो नए चावल आते हैं उसको दूध में उबाला जाता है और उसको चूल्हे पर चढ़ाकर उभार लाया जाता है। जैसे उसमें उभार आता है, कहते हैं बस उसी प्रकार हमारे घरों में भी धन धान्यादि समृद्धि उभरती रहे और हम उसका दान करते रहें। इन दोनों को प्रतीक बनाकर गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों के लिए, बहनों के लिए, कन्याओं के लिए कुछ न कुछ देने का इस दिन विशेष महत्व है। आप नज़दीकी किसी गौशाला में जाएं, हमारे गांव में तो आप छोटे छोटे कस्बों में चले जाइए तो छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन गांव में हर एक किसान इस दिन कुछ न कुछ घास ले आता है और गोग्रास के रूप में गायों को डालता है, क्योंकि इस दिन के घास का खिलाने का महत्व है। तो इसको हम समझें और घास खिलाएं। पतंग का उत्तरायण से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जब त्योहार मनाया जाता है तो कोई न कोई तमस प्रवेश करता है। जैसे नवरात्रि में भगवती की आराधना का पर्व होते हुए भी गरबा आया, और गरबा आने के कारण डांस आया, डांस के पीछे पीछे फिल्मी गाने आए, उसके पीछे खेलने कूदने की बात, उसके पीछे सजने संवरने की बात, और उसके पीछे तमस जो घुसता गया, आज नवरात्रि घोंघाट का पर्व बन गया। उसी प्रकार होली में सीधे साधे कुमकुम या गुलाल या केसुड़ा के फूल, इनसे हम होली खेलते थे। अब क्या हुआ, उसमें तमेश प्रवेश कर गया और ऐसे ऐसे रंग आ गए जो बहुत हानिकारक है, और हम उसको विकृत स्वरूप हमने दे दिया है। उसी प्रकार दीपावली, उसमें पटाखे का कोई लेना देना नहीं है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की पूजा है, लेकिन फिर भी पटाखों के कारण हमने उसका विकृत स्वरूप कर दिया। आप आनंद और खुशी में पटाखे जरूर फोड़ें, उसकी मना नहीं कर रहे हम, लेकिन कोई न कोई तमस उसमें घुस जाता है। इसी प्रकार पतंग के नाम से किसी भी जीव की हत्या हो जाए, अगर हम ऐसी डोरी का उपयोग करते हैं कि उस धागे से किसी का गला कट सकता है, तो इस बातों का ध्यान रखकर इस तमस को निकाल कर उत्तरायण या मकर संक्रांति का पर्व हमें मनाना चाहिए। सूर्य के आसपास पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा को 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 11 सेकंड लगते हैं। ये तो आज के गणित के हिसाब से बता रहा हूँ।
अंग्रेजों को या इस्लाम को मानने वालों को गणित का कोई ज्ञान नहीं है और उनके यहाँ उनके ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ यही सारी बातें हैं जो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है। आप ईसाइयत की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, तो उनके यहाँ पहले 10 महीनों का वर्ष था, मार्च से लेकर दिसंबर तक। जनवरी फरवरी थे ही नहीं। मार्च शब्द का अर्थ ही होता है स्टार्ट, टू स्टार्ट यानी मार्च करना। तो मार्च से लेकर दिसंबर यानी पिछले 4 महीनों के तो नाम आप देख लीजिए, संस्कृत नाम ही है। सितंबर यानी 7वां महीना, ऑक्ट यानी 8, अष्टंबर यानी 8वां महीना, नवंबर में तो 9 है ही, 9वां महीना, और दिसंबर में 10 है, 10वां महीना। लेकिन बाद में उनको पता चला कि हमारी गणना गलत है, तो उन्होंने 2 महीने और जोड़ दिए, उसे जनवरी और फरवरी कहने लगे। उसी प्रकार महीने में कितने दिन होना चाहिए आज तक उनको पता नहीं है। कोई महीना 28 का होता है, कोई 29 का, कोई 30 का, कोई 31 का। हमारे यहाँ तो सूर्य और चंद्र और पृथ्वी की जो उसकी चाल है, उसको देखकर, उसकी गति को देखकर उसका हिसाब बिठाया जाता है और इस हिसाब से तिथि बढ़ती है या घटती है। ऐसा उनके यहाँ नहीं है और इस कारण हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का ग्रहण होगा तो पूर्णिमा को ही होगा, सूर्य का ग्रहण होगा तो अमावस्या को ही होगा। ये लोग नहीं कह सकते, उनके यहाँ ये है ही नहीं, क्योंकि गणना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि गणित क्या है। और इस सूक्ष्म गणित के हिसाब से हमारे यहाँ सूर्य की संक्रांति की गणना होती है। अब अगर आज के गणित के हिसाब से उनको देखा जाए तो अंग्रेजों के हिसाब से जो आप तारीख लेते हैं, उनके हिसाब से तो 21 दिसंबर को संक्रांति होगी, 21 दिसंबर से उत्तरायण मानी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ 14 जनवरी आज के हिसाब से गणना है, उस गणना के हिसाब से संक्रांति होगी। और संक्रांति यानी पुण्यकाल, यानी महापुण्यकाल, यानी दान का महत्व, पुण्य का महत्व, धर्म कार्य का महत्व, और विशेषकर उस दिन सूर्य पूजा का महत्व है। सूर्य को जल का अर्घ्य दे, सूर्य को पुष्प चढ़ाएं, सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य नारायण के मंत्र का जाप करें, ओम धृणि सूर्याय नमः। इस प्रकार से कई मंत्र हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं। सूर्य के सामने बैठकर सूर्य को देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, उस दिन सूर्य को देखना चाहिए। इस दिन से सूर्य तिल तिल एक एक दिन आगे दिन बड़ा होता जाएगा और रात्रि छोटी होती जाएगी। इसलिए उत्तरायण के दिन से सूर्य का दिन बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखकर हम उत्तरायण को मनाएं। मकर संक्रांति का पर्व आप सबको बहुत लाभदायी हो और आप सब मकर के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उपासना करें, धर्म कार्य करें, पुण्य कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ अस्तु, जय हो।